नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हसल स्टोरीज चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी सफलता की कहानियों की जिससे आपको सफल होने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी और हमें वह करेज मिलेगा जिसके ना होने पर सफलता का मिलना बहुत कठिन होता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे किसी व्यक्ति की कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ जो बहुत ही महान और सफल हो चुके हैं, बल्कि मैं कुछ ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी सफल होने के लिए और आपको करेज मिलेगा कि आप भी अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं। क्योंकि सफल होने के लिए आपको ही अपने लिए मेहनत करनी होगी और उसके लिए काम करना होगा। आप एक सफल इंसान जिसे बनते देखना चाहते हैं वह कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। तो हम बात करते हैं सफलता के पहले रहस्य के बारे में। आपने सिकंदर महान का नाम तो जरूर सुना होगा। उसने पूरी दुनिया को जीतने का लक्ष्य गोल बनाया हुआ था। अपने देश से बहुत दूर के देशों में वह जीतता जा रहा था। वह अपने इस लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उसे जब भी किसी साम्राज्य को जीतना होता था तो सबसे पहले वह अपनी विशाल सेना सहित उस देश के निकट पहुंच जाता था। इसके बाद वह अपने सैनिकों से उन जहाजों आदि को नष्ट करवा देता था जिनकी सहायता से वह वहां तक पहुंचा था। इसके बाद अपनी सेना के साथ वह उस देश से युद्ध लड़ता और जीत जाता था। क्या आप बता सकते हैं कि वह क्यों जीतता था? जी हाँ, उसके जीतने का रहस्य उसके जहाज़ों आदि का नष्ट हो जाना था जिन्हें उसने अपने ही सैनिकों से नष्ट करवाया था। वह अपने वापस जाने से के सभी साधनों को नष्ट करवा देता था। अब उसके सैनिकों के पास दो ही विकल्प बचते थे, या तो सामने खड़ी दुश्मन की सेना को हरा दें या लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाए। पीछे हटने और वापस चले जाने का ऑप्शन उनके पास होता ही नहीं था। अब या तो जीतो या मरो। दोस्तों, इसी तरह जब तक हमारे पास जीवन में बहुत से विकल्प रहते हैं तब तक हम किसी एक को नहीं पकड़ पाते और हमारी समस्त ऊर्जा बिखरी हुई रहती है। लेकिन यदि हमारे पास केवल एक विकल्प या रास्ता टारगेट रहे तो हम अपनी पूरी ऊर्जा को उस पर लगा पाएंगे। और यह सभी हम जानते हैं कि जब कोई इंसान अपनी समस्त ऊर्जा किसी एक लक्ष्य टारगेट पर लगाता है तो लक्ष्य उसका उस ऊर्जा से चमक उठता है और साफ नजर आने लगता है। इस स्थिति में जीत को खुद चलकर आना ही पड़ता है और इस तरह वह व्यक्ति अपनी खुद की सफलता की कहानी लिख देता है। ध्यान रखिए, जब तक वह बहुत से विकल्प हमारे सामने रहते हैं तो संकट आने पर या काम का मन न होने के कारण आप उस विकल्प की ओर चले जाते हैं जो आपको सबसे सरल लगता है। तो अब हम बात करेंगे दूसरी सफलता पाने के रहस्य के बारे में। वीडियो अंत तक देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। किसी देश का एक राजकुमार जिसका नाम देववीर था, उसे तलवार चलाने से बहुत डर लगता था। अपने पिता अर्थात राजा के दबाव में आकर उसने थोड़ी बहुत तलवार चलानी सीख ली थी, लेकिन राजा के बहुत कहने पर भी वह किसी युद्ध में लड़ने नहीं जाता था क्योंकि उसे तलवार उठाने से डर लगता था। काफी समय ऐसे ही चलता रहा। एक बार राजा का सामना बहुत बड़ी सेना से हो गया। परिणाम यह हुआ कि उस लड़ाई में राजा के सभी सहयोगी मारे गए और सेना आदि का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस समय महल में केवल देववीर ही बचा था। राजा ने उसे लड़ने के लिए बुलवाया, लेकिन देववीर तलवार के को हाथ लगाने से ही डर रहा था। लड़ाई उसके बस की बात कहाँ थी। तभी राजा ने उसकी कमर में तलवार बांधकर जबरदस्ती मैदान में भेज दिया। मैदान में जाते ही उसने देखा कि सामने दुश्मन की सेना खड़ी थी और उसकी ओर बड़ी चली आ रही थी। उसने पीछे की ओर भागना चाहा, लेकिन उसने देखा कि दुश्मन की सेना भी पीछे भी चली गई है और उसने राजा को बंदी बना लिया है। राजा को बंदी बनाते देख महल के द्वारपालों ने सभी दरवाजे बंद कर दिए ताकि दुश्मन की सेना महल के अंदर न जा सके। अब देववीर ने देखा कि उसके आगे से दुश्मन सेना बड़ी चली जा रही थी है। पीछे देखा तो वहां से भी दुश्मन सेना उसकी तरफ आ रही थी। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे और राजा बंदी बना हुआ था। अब देववीर करे भी तो क्या करे, बताओ दोस्तों। अब देववीर ने क्या किया होगा? अब उसके पास केवल दो ही विकल्प थे, या तो तलवार उठाओ या मारा जाओ। ऐसी संकट की स्थिति में उसका डर निकलकर बाहर हो गया और उसने तलवार उठाने का विकल्प चुना। उसने तलवार उठाई और आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए दुश्मन पर टूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी सिंह के समान अपने शिकार पर झपट रहा हो। लड़ते समय उसे अपने पिता द्वारा जबरदस्ती सिखाई हुई तलवार विद्या पर गर्व हुआ और आखिर में अपने बचे हुए सैनिकों और अपने डर के भाग जाने से उसके अंदर जो योद्धा उभर आया था उसी की जीत हुई और देववीर ने खुद की सफलता की कहानी लिखी। दोस्तों, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। बहुत से अच्छे और ज़रूरी काम हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। इसका कारण हमारा डर है, फियर होता है। हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे और हमें डर होता है कि यदि यह कार्य नहीं कर पाए तो लोग हंसेंगे। दोस्तों, हमें अपने डर को जीतना होगा, वरना जीवन में एक समय ऐसा संकट आएगा जब वह कार्य हो सकता है आपको मजबूरी में करना पड़े या उस नकारात्मक परिणाम को देखना पड़े जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी।
इसके अतिरिक्त जब तक हमारे पास काम से बचने के रास्ते होते हैं तब तक हम कोई भी काम कर ही नहीं पाते हैं। आप उन सभी रास्तों को छोड़ो जो जरूरी नहीं है और वह रास्ता चुनो जो सफलता के लिए सबसे सही और जरूरी है, अर्थात वह करने की खुद की जिम्मेदारी लो जो आपको करना चाहिए। संकट आने पर देववीर तो जीत गया, लेकिन जरूरी नहीं कि आप भी जीत जाओ, और जीत भी जाओ तो ऐसी जीत से क्या फायदा जो इतने बड़े नुकसान के बाद मिली हो। सुनो, वह सभी चीजें और विकल्प त्याग दो जो आपको आपकी मंजिल की ओर जाने से रोकते हैं। जाना होता है अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन डर कर भाग जाते हो किसी दूसरे विकल्प की तरफ जो आपको ज्यादा आसान लगता है। देववीर भी पीछे भागा था क्योंकि वह विकल्प भी उसके पास था। वो तो दुश्मन की सेना भी पीछे आ गई, वरना देववीर उस दिन हार जाता और भगोड़ा कहलाता। इसलिए दोस्तों, ऐसे विकल्प छोड़ दो जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकते हैं। तो आपको ये कहानियाँ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।